So hello guys, welcome to Pharma Outsport. In this video we're going to discuss about urinary tract infection. तो ये बेसिकली टॉपिक है मेडिसिनल केमिस्ट्री का. सो इसमें हम पढ़ेंगे बेसिकली क्यूनोलोन्स. तो उसमें हम देखेंगे कि नैलिडिक्सिक एसिड के बारे में और उसका फंक्शन क्या है, कि वो कैसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है उसका. क्यूनोलोन्स के हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे जिसमें फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन ड्रग आएगी और उनको याद रखने का तरीका. और फिर हम हर ड्रग के बारे में स्ट्रक्चर्स और उसके बारे में कुछ डिटेल्स पढ़ेंगे. सो यही सब पढ़ेंगे आज इस वीडियो में गाइस. सो लेट्स बिगिन द वीडियो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हमारे पास क्यूनोलोन्स एंटी बैक्टीरियल. तो क्यूनोलोन्स और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी बैक्टीरियल एजेंट. ठीक है, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत ज़्यादा जगह ये हम यूज़ कर रहे हैं एंटी बैक्टीरियल एजेंट के तौर पे. दे वर लिमिटेड टू ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन सच एज यूटीआई. तो ये ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन जैसे कि यूटीआई इन्फेक्शन के लिए मेनली यूज होता है. उसके बाद हाउएवर द मॉडर्न generation of fluoroquinolones containing C6 fluoro substituent and a cyclic basic amine moiety at C7 position surpass their predecessor in terms of spectrum of activity and potency. तो ये कह रहा है कि जो मॉडर्न जनरेशन है फ्लोरोक्यूनोल्स की, जो C6 फ्लोरो सब्सटीट्यूएंट करती है और C7 मोइटी पे अमाइन मेनली पोजेस करती है, तो उसका मतलब जो है कि एक्टिविटी और पोटेंसी काफ़ी अच्छी पाई गई है. नीचे आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, क्योंकि मैड कैम में मेनली हमको स्ट्रक्चर्स याद रखने होते हैं और इसके नंबरिंग भी काफ़ी अच्छे से याद रख लेना, क्योंकि नंबरिंग जीपैट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. कि जैसे कि वो पूछ लेंगे कि सिक्स पोजीशन पे क्या आता है, तो हमको याद रखना है कि सिक्स पोजीशन पे हमारा फ्लोरीन है. ठीक है, तो यही लिखा है C6 फ्लोरो सब्सटीट्यूएंट कि सिक्स पोजीशन पे फ्लोरीन है. ठीक है, और सेवन्थ पोजीशन पे क्या है, एक बेसिक अमाइन मोइटी है. तो यही है उसमें कि C7 पे बेसिक अमाइन मोइटी. तो आपको यही याद रखना है. ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं जीपैट में. उसके बाद नैलिडिक्सिक एसिड. नैलिडिक्सिक एसिड क्या करता है, इनहिबिट करता है बैक्टीरियल डीएनए गाइरेज को, जो कि बैक्टीरियासाइडल है नेचर में. मतलब बैक्टीरियासाइडल मतलब बैक्टीरिया को मारेगा. और बात करें डीएनए गाइरेज की, तो डीएनए गाइरेज क्या करता है, वो करता है अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए. जब आपको पता होगा कि जब रेप्लिकेशन होती है तो क्या होता है कि जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है वो कन्वर्ट होता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में, जिससे क्या होता है फिर फर्दर वो रेप्लिकेशन करता है. तो अगर वो अनवाइंड नहीं हो पाएगा, अगर वो सेपरेट नहीं हो पाएंगे, तो फिर वो आगे फर्दर रेप्लिकेशन नहीं कर पाएंगे. हम इसको समझते हैं एक डायग्राम के थ्रू. अब ये आप देख सकते हो स्क्रीन पे. तो ये क्या था, पहले डबल स्ट्रैंडेड था. ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड के बाद ये क्या हुआ, हेलिकेज लगा. इसमें हेलिकेज ने क्या किया, अनवाइंड कर दिया बैक्टीरियल डीएनए को. अब ये गाइरेज क्या करता है, पॉजिटिव कॉइलिंग कर देता है. ठीक है, अब पॉजिटिव कॉइलिंग से होता क्या है, आपको पता होगा कि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं, सेम चार्ज रिपेल ईच अदर. तो इसमें भी वही फंडा यूज है कि ये क्या करता है, दोनों को पॉजिटिवली चार्ज बना देता है, जिससे क्या होता है कि वो दोबारा आपस में नहीं आ पाते. तो पर क्या करेगा, जो हमारा फ्लोरोक्यूनोल्स है या फिर जो हमारा नैलिडिक्सिक एसिड है, वो क्या करेगा कि एक स्ट्रैंड पे नेगेटिव चार्ज कर देगा प्रोड्यूस. अब एक पे नेगेटिव है, एक पे पॉजिटिव है, तो आपको पता होगा कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर. तो क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव चार्ज अपने उसको स्ट्रैंड को. तो जिससे क्या होगा कि वो रेप्लिकेशन या फिर वो दोनों अलग नहीं हो पाएंगे. सो एज अ रिजल्ट क्या होगा, ये हो जाएगा. ठीक है, जब नेगेटिव कॉइलिंग हो जाएगी, सो बेसिकली डीएनए गायरेज क्या करता है, इंट्रोड्यूस करता है. ठीक है, और ये देखिए आप ये लाइन लिख सकते हो कि फ्लोरोक्यूनोल्स इनहिबिट डीएनए गायरेज व्हिच निक द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए गायरेज. ठीक है, निक मतलब जो हटा, जो मतलब सेपरेट करेगा. इंट्रोड्यूसिंग नेगेटिव सुपरकोइल. तो नेगेटिव सुपरकोइल इंट्रोड्यूस करता है और फिर उसके बाद रीसील कर देता है निकड एंड को, मतलब जो अलग हुए थे उसको रीसील कर देता है. तो ये बेसिकली काम है फ्लोरोक्यूनोल्स का. उसके बाद डीएनए गायरेज दो सब यूनिट होते हैं, ए बी. ठीक है, जो एफ क्यू होता है वो बाइंड करता है ए सब यूनिट के साथ विद हाई एफिनिटी एंड इंटरफेयर विद स्टैंड कटिंग एंड रीसीलिंग फंक्शन. तो ये ए सब यूनिट के साथ बाइंड करता है, ठीक है, जिसकी अच्छी एफिनिटी होती है और डीएनए कटिंग वगैरह के संग भी काफी इंटरफेयर करता है. ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया फ्लोरोक्यूनोल्स एक्शंस ऑन टोपोइसोमरेज 4. तो मेनली ये करता है टोपोइसोमरेज 4 पे एक्ट. ठीक है, अब ये हमारे कुछ पॉइंट रह गए थे पहले, जो रह गए थे एडीआर एडवर्स ड्रग रिएक्शन. तो उसमें क्या है, न्यूरोलॉजिकल टॉक्सिसिटी, विजुअल डिस्टर्बेंस और है फोटो टॉक्सिसिटी. तो ये उसके एडीआर है. सो गाइस, उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ क्यूनोलोन्स. तो इसमें दो आती है, फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन. तो इसका याद रखने का बड़ा ही छोटा तरीका है, जो है एक तो आपको याद रखना है नोप सिप्रो और एक आपको याद रखना है मोगा लव. तो
अब जो नोप्सिप्रो है, नोप्सिप्रो का मतलब है नॉरफ्लोक्सिन, ओफ्लोक्सिन, सिप्रोफ्लोक्सिन और परफ्लोक्सिन। अब ये कैसे होगा? एन का मतलब होगा नॉरफ्लोक्सिन, ओ का मतलब होगा ओफ्लोक्सिन, और यहाँ पे जो पी है उसका मतलब होगा परफ्लोक्सिन, एंड जो सिप्रो है, सिप्रो का मतलब है ये थर्ड वाला सिप्रोफ्लोक्सिन। उसके बाद सेकंड जनरेशन ड्रग है वो है मोगालब। तो इसमें क्या है, एम ओ का है मोफ्लोक्सासिन, और जी ए का है गैटिफ्लोक्सासिन। ठीक है, ये लास्ट के दो हो गए। अब बचे स्टार्टिंग के तीन, तो इसमें आ जाएगा एल ओ वी ई। तो एल इसमें दो है, लोमफ्लोक्सासिन और लीवोफ्लोक्सासिन। ठीक है, और फिर ऐसे आ जाएगा कि स्पारफ्लोक्सासिन। तो ये है आसान तरीका इसको याद रखने का। उसके बाद हम पढ़ते हैं डिटेल में कि एक्चुअल में इनके स्ट्रक्चर्स क्या हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो फर्स्ट है सिप्रोफ्लोक्सासिन। तो आप देख सकते हो कि जो मेनली जो डिफरेंस आपको मिलेगा वो मिलेगा यहाँ पे, साइक्लिक रिंग अटैच है तो ये आपको मेन डिफरेंस मिलेगा। उसके बाद ये बैक्टीरियासाइडल है, एक्टिव अगेंस्ट मैनी बीटा लैक्टम एंड अमीनोग्लाइकोसाइड रेसिस्टेंट बैक्टीरिया, लेस एक्टिव इन एसिडिक पीएच, और एडीआर है इसका टेंडोनाइटिस और स्किन हाइपर सेंसिटिविटी। नेक्स्ट है वो है नॉरफ्लोक्सासिन एंड पेफ्लोक्सासिन। सो डिफरेंस में अगर हम याद करेंगे जल्दी याद हो जाएगा। तो डिफरेंस इनमें क्या है कि यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन अटैच है और यहाँ पे नाइट्रोजन के संग कार्बन अटैच है। तो यही एक बेसिक सा डिफरेंस है इन दोनों स्ट्रक्चर के बीच में। उसके बाद कि ये प्राइमरली यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ यूटीआई एंड जेनिटल ट्रैक इन्फेक्शन। पर जो अगर हम इसकी बात करें तो ये पैसेज इनटू सीएसएफ इज हायर, गुड फॉर बैक्टीरियल डायरिया, और इसको हम बोलते हैं मेनिनगियल इन्फेक्शन में। ठीक है, तो ये सारे इसके डिफरेंस है। और ये जो टेबलेट जो हम लेते हैं नॉरफ्लोक्स 400, जिसमें बेसिकली नॉरफ्लोक्सासिन प्रेजेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट है ओफ्लोक्सासिन, तो और एंड लीवोफ्लोक्सासिन। तो इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है? तो इन दोनों में लीवो ये है लीवोरोटेटरी और ये है डेक्सोरोटेटरी। डेक्सो है ओफ्लोक्सासिन और लीवो है लीवोफ्लोक्सासिन। तो यही इन दोनों में डिफरेंस है। उसके बाद आप देख सकते हो कि ओफ्लोक्सासिन ईएनटी इन्फेक्शन में भी यूजफुल है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में यूजफुल है, ट्रीटमेंट हम करते हैं इसको एम ट्यूबरकुलाई के अगेंस्ट। पर जो लीवोफ्लोक्सासिन है वो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस ट्रीटमेंट के लिए है, और उसकी जो बायोअवेलेबिलिटी है वो 100% है। नेक्स्ट जो सेकंड जनरेशन ड्रग हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था वो था कि लोमफ्लोक्सासिन, स्पारफ्लोक्सासिन, गैटिफ्लोक्सासिन और मोक्सीफ्लोक्सासिन। सो ये थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। अगर आपको एक स्ट्रक्चर याद हो गया, बेसिक मोइटी आप याद कर लो, उसके बाद जो उसके एड ऑन्स है वो आपको थोड़ा थोड़ा याद करना पड़ेगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। तो यही था गाइस आज इस वीडियो में। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्रेस द लाइक बटन, एंड इफ यू आर न्यू हियर जॉइन अस बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो।